जो है समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे आपने मौका दिया। पिछले 9 महीने में ये जो अध्यादेशों का राज इस देश में चालू है और ये अध्यादेश पर हमारी अगली बहस हम कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, हमारे वरिष्ठ नेता है वो, और अध्यादेश के बारे में उन्होंने जो बात पिछले सदन में रखी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होनी चाहिए, अर्जेंट नेसेसिटी होनी चाहिए और इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड अगर है तो ही आप अध्यादेश निकाल सकते हैं। हमारा आपके माध्यम से सरकार से यह आग्रह था, पिछले 9 महीने से यह सरकार यहाँ पर काम कर रही है, 9 महीने से ये दर्द और ये दुख के बारे में आप बात कर रहे हो, तो तीसरा सेशन ये है, तीसरे सेशन में ऑर्डिनेंस और ये बिल आपने लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? आप पहले सेशन में भी ला सकते थे, दूसरे में भी ला सकते थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसके बाद तुरंत आप विंटर के सेशन में भी ला सकते थे, लेकिन आपने लाया नहीं। बीजेपी के हमारे वरिष्ठ सांसद अभी बात कर रहे हैं, संजय जी ने बात रखी, अभी हमारे भाई साहब ने बात रखी, इन सब बातों का अध्ययन स्टैंडिंग कमेटी के रिपोर्ट्स में हुआ है। हमारे वरिष्ठ नेता इस सदन के, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, इनकी अध्यक्षता में ये स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट बनी है। जो बात आपने संजय जी आपने रखी, ये सब इसका मेंशन इसमें है। हमारा सरकार से आग्रह वही है कि आपने ये बातें लाई, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ क्या जो मेंशन अभी हो रहा है उसके बारे में कुछ बात हो रही है? वेंकैया नायडू जी ने सिटीजनशिप पर यहाँ पर जो रिपोर्ट दिया था, मिनिस्ट्री ने और वेंकैया नायडू जी की अध्यक्षता की कमेटी ने कहा था कि सिटीजन्स ये वर्ड नहीं होना चाहिए। क्या वेंकैया नायडू जी से भी आज सम्मत नहीं है आप? इस रिपोर्ट में अगर आप देखोगे तो वेस्ट पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो वेस्ट पाकिस्तानी हिंदूज माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान जो है, उनको गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से मदद करनी चाहिए वो मदद नहीं हुए और इसने सरकार में काम करने की ज़रूरत है। इसके बारे में इस बिल में कोई मेंशन नहीं है। जिस प्रकार से हमारे चकमा रिफ्यूजीज है जो बांग्लादेश से माइग्रेट हुए हैं, उसके बारे में इस बिल में हमें अपेक्षा थी कि आप चकमा रिफ्यूजीज के बारे में कोई प्रोविजंस इस बिल में लेकर आते थे। या रियांग ट्राइबल्स जो मिजोरम के हैं, जो अपने स्टेट तो वापस आए लेकिन उनको अभी तक वोटिंग का राइट नहीं मिला है। इतना इंपॉर्टेंट मामला है, लेकिन उसके बारे में भी इस बिल में कोई दूर दूर तक मेंशन यहाँ पर नहीं हुआ है। शांताराम जी नाइक हमारे राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने बिल लाया था गोवन पोर्तुगीज को राइट्स देने के बारे में, उसके बारे में भी इस बिल में न हमारी तरफ से कोई प्रोविजन है, न कोई बात हो रही है। हमारे गृह राज्य मंत्री जी, अरुणाचल से उनका नाता है और जिस प्रकार से बात अरुणाचल की स्टेपल वीसा की होती है, उसके बारे में भी ये सरकार क्या सोच रही है और क्या इसकी दिशा आगे, क्या उसका सोच है, इसके बारे में भी इस बिल में कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आए हैं उसके बारे में भी इस बिल में कोई मेंशन नहीं है। एक पॉइंट अध्यक्ष जी रेज करना चाहूँगा कि यूपीए के समय में हमने हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता वायला रवि जी को ओवरसीज मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी दी। हमें भी ये अपेक्षा थी कि हमारे भीष्माचार्य वायला रवि जी थे, आपके पार्टी के भी वरिष्ठ नेता ओवरसीज मिनिस्ट्री को हेड करेंगे। शायद मुरली मनोहर जोशी जी अगर ओवरसीज मिनिस्ट्री को देखते थे तो उसमें लोगों को बड़ी मदद होती थी, और इसीलिए ओवरसीज मिनिस्ट्री को आपने अंडरग्रेड किया, डाउनग्रेड किया, ये कोई अच्छी बात इसमें नहीं है। इसलिए मेरा लास्ट 1 मिनट, उसमें मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि ओवरसीज मिनिस्ट्री की तरफ फिर से ध्यान देने की ज़रूरत है। जो प्रोसेसेस इसमें आप यूज करना चाह रहे हैं वो प्रोसेसेस के सिंप्लीफिकेशन के बारे में भी अध्यक्ष जी कोई बात नहीं है। यहाँ पर कहा है कि स्पाउस शैल बी सब्जेक्टेड टू प्रायर सिक्योरिटी क्लियरेंस फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इन इंडिया। वो कितने दिन में देगा, 1 महीने में देगा, 6 महीने में देगा, साल में देगा, इसके बारे में भी इस बिल में कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं है। हमारी आपके माध्यम से आग्रह रहेगा कि आप रूल्स बनाइए, लेकिन वो रूल्स टाइम फ्रेम उसको दीजिए, 10 दिन में, 5 दिन में, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए। और ये जो हमने यहाँ पर इश्यूज रेज किए हैं, उन इश्यूज के बारे में भी आपने यहाँ पर सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि सिर्फ 2-3 पॉइंट्स डालकर एक बिल आप ला नहीं सकते हो। बाकी जो कई सारे इससे जुड़े हुए मसले हैं उनके बारे में भी आपने ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मिनिस्टर।